अक्सर हम लोग ये कहते फिरते हैं कि कोरोना से बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। कई ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई। पर कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित तिवारी और आपने प्ले किया है हर्षित शो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना का पॉजिटिव इम्पैक्ट कहां कहां पड़ा। वीडियो एकदम टॉप क्लास होने वाली है, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। नंबर 1, पीपीई किट प्रोडक्शन। क्या आपको पता है कि कोरोना से पहले इंडिया में पीपीई किट्स का सिंगल प्रोडक्शन नहीं होता था, यानी कि सिंगल प्रोडक्शन पीपीई किट्स का नहीं होता। लेकिन जब से पेंडेमिक फैला, पीपीई किट्स की इतनी मांग हुई कि इंडिया को इसका प्रोडक्शन शुरू करना पड़ा, जिसकी वजह से आज ये दिन है कि इंडिया डेली 4 लाख पीपीई किट्स एंड 4 लाख N95 मास्क पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। और यही नहीं, 10,000 करोड़ की एक पीपीई किट्स की नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, 10,000 करोड़ की पीपीई किट इंडस्ट्री खड़ी हो गई। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट, 1000 कंपनी का इंडिया में आना। जी हाँ दोस्तों, सबको पता है कि कोरोना चाइना से फैलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से बायकॉट चाइना की एक तेजी से मुहिम चलने लगी, जिसकी वजह से चाइना में प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा, तो अपने लिए एक दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगी, जिसकी वजह से उनका दूसरा ऑप्शन इंडिया बना। 1000 कंपनियों ने इंडिया में आने का अपना प्लान बनाया, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 300 कंपनियों ने लीगल डॉक्यूमेंट पर अपना साइन भी कर दिया। तो यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि कोरोना यानी कि पेंडेमिक का पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ हमें देखने को मिला। तीसरा, पोल्यूशन। क्या आपको पता है कि इसी पेंडेमिक के पहले पोल्यूशन का दूसरा नाम इंडिया में डेली हुआ करता था। जी हाँ, इतने पोल्यूशन, लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलना पड़ता था। नदियां इस कदर मैली हो गई थी कि गवर्नमेंट को करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाने पड़ते थे उन्हें साफ करने के लिए, लेकिन उसको जरूरत थी तो एक पेंडेमिक और एक लॉकडाउन की। आज नासा ने अपनी स्टडी में पाया कि लास्ट 20 ईयर में इंडिया में सबसे कम पोल्यूशन इसी पेंडेमिक यानी कि इसी लॉकडाउन में हुआ। जी हाँ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पॉल्यूशन में देखने को मिला, जिसकी वजह से आज गंगा यमुना, जिस पर करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाए जाते थे ताकि वो साफ हो सके, आज एकदम साफ है। हो सकता है कि आप जब यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक थोड़ी सी मैली जरूर हो गई होगी, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी नदियों पर दिखा। चौथा, वोकल फॉर लोकल। कोरोना वायरस की वजह से और चाइना इंडिया में बॉर्डर पर तनाव की वजह से वोकल फॉर लोकल की तेजी से मुहिम चली। पेंडेमिक की वजह से ज्यादातर कंट्री ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर यानी कि वोकल फॉर लोकल की मुहिम तेजी से उठाई गई, जो तेजी से पूरे देश में फैली, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। इसका निगेटिव इंपैक्ट चाइनीज कंपनियों पर पड़ा और पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन कंपनियों में पड़ा। और 59 चाइनीज ऐप बैन होने के बाद इंडियन ऐप्स ने इंडियन यूजर का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसकी वजह से कई नए इंडियन ऐप्स आए जिसने नेक्स्ट लेवल पर अपना ग्रोथ किया। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर पेंडेमिक का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। एंड पांचवा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जी हाँ, वही दवा जो कोरोना की एक कारगर दवा के रूप में सामने आई। क्या आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 75% प्रोडक्शन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इंडिया में होता है, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े देश, अमेरिका, इजराइल, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों में इसकी तेजी से डिमांड हुई और इंडिया भी वर्ल्ड लीडर की तरह सामने आकर सबकी मदद भी की। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर भी पेंडेमिक का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया ने खुद को वर्ल्ड लीडर के रूप में पेश किया। ऐसे में गर्व से कहो कि हम इंडियन हैं। पसंद आई हो तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए।